हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक का पहला पार्ट, जो कि टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। और इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये आपकी टेस्ट संख्या रहेगी 7। इससे पहले हम टेस्ट जो हमारे 6 टेस्ट हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आपके सभी टॉपिक वाइज टेस्ट के हर टॉपिक के 2-2 पार्ट में आपको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यानी कि कुल मिलाकर के 3 टॉपिक के जो अलग अलग पार्ट थे 2-2 वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपका अब अगला टॉपिक रहेगा विलोम शब्द, जिसका ये पहला पार्ट है। और इसमें आपके प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी 60। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर आपको जो गलत विलोम युग्म दिया गया है, यहाँ पर आपको शब्द दिया गया और उसका विलोम दिया गया है, तो उसका आपको जो गलत है उसका हमें चेंज करना है। पहला ऑप्शन है आपका आमिष का सामिष, दूसरा है आधार का आधेय, तीसरा है विनत का उद्धत, चौथा है विपत्ति का संपत्ति। तो यहाँ पर दोस्तों यदि बात करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका जो विकल्प ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आमिष का सामिष दोस्तों ये गलत है। आमिष और सामिष ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनका अर्थ एक ही होता है, आमिष जो मांस खाता है, या सामिष इसका भी अर्थ एक ही है। और इसके यदि हम विलोम की यदि बात करते हैं तो दोस्तों वो आपका क्या रहेगा, निरामिष रहेगा। क्या रहेगा, निरामिष, यानी कि जो मांस नहीं खाता है। तो इसके लिए आपका सही विलोम ये रहेगा। और बाकी यदि आपके अन्य विकल्प की बात करते हैं तो आधार का आदि ये भी सही है विलोम की दृष्टि से, विनत का उद्धत ये भी आपका सही है, और विपत्ति का संपत्ति। तो ये तीनों ही आपके जो विकल्प हैं ये विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही दिए गए हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गलत बताना था, तो इसीलिए आपका विकल्प ए सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्म में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको अशुद्ध यानी कि जो गलत है उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन है उन्मुख का विमुख, दूसरा है ऋत का अनृत, तीसरा है गत का अनागत, और चौथा है मंद का द्रुत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका विकल्प सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गत का अनागत जो दिया गया है दोस्तों ये आपका सही नहीं है, बल्कि इसका शुद्ध जो विलोम रहेगा वो आपका रहेगा आगत। क्या रहेगा, आगत। तो गत जो बीत चुका है, और आगत जो आया है, और अनागत जो नहीं आया है। वैसे तो आपका एक दृष्टि से देखें तो ये हो सकता है इसका विलोम, लेकिन सही जो आपका रहेगा वो आपका आगत रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे पेपर में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं। भले ही आपको लग रहा होगा कि हाँ ये इसका अर्थ हो सकता है, यानी कि इसका उल्टा अर्थ दे रहा है, तो आपका ये सही होगा, लेकिन बल्कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको लगभग सभी जो विलोम शब्द हैं मालूम होने चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज चलाने का अर्थ यही है कि इससे आपको पेपर में हर क्वेश्चन को कैसे फाइट करना है क्वेश्चन के साथ, वो आपको करने में बहुत आसानी हो। इसीलिए हम ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चला रहे हैं। क्लियर है। तो दोस्तों यदि हम इस क्वेश्चन के अन्य विकल्प की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर उन्मुख का विमुख ये बिल्कुल सही है, और ऋत का अनृत तो दोस्तों ये भी आपका सही है। ऋत का अर्थ होता है सत्य, और अनृत का होता है झूठ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मंद यानी कि धीमा, और द्रुत शीघ्र। तो दोस्तों ये आपके विलोम की दृष्टि से सभी विकल्प आपके सही हैं। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर भी आपको गलत का चयन करना है, जो आपका गलत दिया गया है। पहला है अपेक्षा का उपेक्षा, दूसरा है उन्नत का अवगत, तीसरा है अग्रज का अनुज, और चौथा है आदान का प्रदान। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो विकल्प बी है ये आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि उन्नत का होता है अवगत नहीं। यहाँ पर ये शब्द जो दिया गया है ये गलत दिया गया है, अवनत। इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, अवनत। ठीक है, उन्नत यानी कि आगे बढ़ना, और अवनत नीचे की ओर गिरना। ठीक है, तो आपका अपेक्षा और अपेक्षा ये बिल्कुल सही है विलोम की दृष्टि से। अग्रज और अनुज ये भी आपके सही है, और आदान का प्रदान ये भी आपका सही है। और उन्नत का सही विलोम शब्द क्या होगा, अवनत होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का विकल्प जो बी है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको गलत वाला ही बताना है। आपके ऑप्शन है पौराणिक का प्राचीन, दूसरा है कनिष्ठ का ज्येष्ठ, तीसरा है उग्र का सौम्य, और चौथा है ध्वंस का निर्माण। तो दोस्तों आप यहाँ पहला जो विकल्प देखेंगे ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। पौराणिक और प्राचीन ये एक दूसरे के पर्याय है ना। ये पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि पौराणिक और प्राचीन दोनों का ही अर्थ क्या है, पुरानी, यानी कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उसकी बात की जा रही है, इतिहास से संबंधित। तो यहाँ पर इसका जो सही विलोम होगा वो दोस्तों क्या रहेगा, अर्वाचीन रहेगा। क्या रहेगा, अर्वाचीन। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अन्य विकल्प की बात करते हैं तो ये आपकी विलोम की दृष्टि से सभी विकल्प सही दिए गए हैं। कनिष्ठ का ज्येष्ठ ये सही है,
उग्र का सौम्य, ये भी सही है। और तीसरा आपका ध्वंस का निर्माण, ये भी आपका बिल्कुल सही था। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यहाँ पर भी आपको गलत वाले का चयन करना है और अन्य 3 जो है विकल्प आपके वो सही है। प्रवेश का नवेश, दूसरा है भूत का भविष्य, तीसरा है मुख का वाचाल और चौथा है पुरस्कार का तिरस्कार। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे आपका विकल्प जो ए है ये आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि प्रवेश का नवेश नहीं होता है, प्रवेश का बल्कि क्या होता है, निकास। क्या रहेगा दोस्तों, सही विलोम निकास रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, एंट्री और एग्जिट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ से हम अंदर की ओर जाते हैं उसको प्रवेश द्वार कहते हैं, निकास जहाँ से हम निकलते हैं। ठीक है, जैसे आपने मंदिरों में या स्टेशनों पर देखा होगा, एक गेट आपका जाने के लिए होता है एंट्री गेट जिसको हम प्रवेश कहते हैं, और एक गेट आपका एग्जिट गेट होता है जिसमें जहाँ से लोग निकलते हैं। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो भूत का भविष्य ये सही है, मूक का वाचाल ये भी आपका सही है विलोम की दृष्टि से, और पुरस्कार का तिरस्कार। तो ये सारे ये आपके विकल्प सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से असंगत, यानी कि यहाँ भी आपको गलत विलोम जो युग्म दिया गया है, विलोम शब्द का युग्म वो कौन सा है उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन है आपके घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव, और चौथा है आपका खग का मृग। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो दिया गया है शाश्वत का सदैव। क्योंकि दोस्तों शाश्वत जो शब्द है इसका अर्थ सदैव ही होता है, तो ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। इसके लिए जो आपका सही विलोम होगा वो आपका क्या रहेगा, नश्वर। क्या रहेगा, नश्वर। नश्वर जिसका अर्थ होता है क्षणिक यानी कि पल भर के लिए, और शाश्वत जो सदा के लिए रहे, जो हमेशा रहे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका जो विलोम था ये आपका गलत है। आपका सही विलोम क्या हो जाएगा इसका, नश्वर। क्लियर है। बाकी यदि हम विकल्प की बात करें तो घात का प्रतिघात ये भी सही है, प्रसारण का संकुचन, प्रसारण का अर्थ होता है फैलाव, संकुचन का सिकुड़ना, और खग और मृग, खग का अर्थ होता है पक्षी, मृग का होता है पशु, तो पक्षी का पशु, ये सभी एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द सही दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है। यहाँ पर आपको सही वाले का चयन करना है। ऑप्शन है आपके तांडव का मांडव, दूसरा है अनिरित का रित, तीसरा है मुक्त का विमुक्त, और चौथा है विभावना का सद्भावना। तो यहाँ पर विकल्प जो बी है दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अनिरित का रित। ये यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं ये एक दूसरे के विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही है, और इनको अभी हमने डिस्कस भी किया था। एक विकल्प में आपका आया भी था अनिरित, जहां मैंने इनका अर्थ भी आपको बताया है ना। तो अनिरित का अर्थ होता है झूठ और अरित का सत्य। यहाँ पर अन्य विकल्प की यदि बात करें तो दोस्तों तांडव का मांडव नहीं, तांडव का होता है लास्य। क्या होता है, लास्य। मुक्त का विमुक्त नहीं रहेगा, बल्कि इसका सही विलोम क्या होगा, ग्रस्त। और सद्भावना का विभावना जो दिया गया है तो दोस्तों ये गलत दिया गया है, सद्भावना का होता है दुर्भावना। सही इसका विलोम क्या रहेगा, दुर्भावना। सद्भावना यानी कि जिसकी भावना कैसी है, अच्छी है, और दुर्भावना जिसके अंदर जो भावना है वो कैसी है, बुरी भावना है। ठीक है, तो ये आपके विलोम जो है अन्य विकल्प के, ये भी हमने डिस्कस कर लिए, तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, यहाँ पर आपको सही वाले का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका आपत्ति का विपत्ति, दूसरा है अवर्षण का अनावर्षण, तीसरा है गणतंत्र का जनतंत्र, और चौथा है आपका आदृत का तिरस्कृत। तो दोस्तों सही वाले का हमें बताना था, तो सही आपके लिए विकल्प डी जो है वो सही रहेगा, आदृत यानी कि जिसका सम्मान या आदर किया जाए, और तिरस्कृत जिसका तिरस्कार किया जाए। तो ये आपके विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही थे। अन्य विकल्प आपके जो गलत दिए गए हैं इनको एक बार देख लेते हैं। आपत्ति का विपत्ति दोस्तों ये गलत दिया गया, ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं, है ना। आपत्ति और विपत्ति एक ही बात तो होती है, जिसका मतलब क्या होता है, मुसीबत आना। तो इसके लिए जो आपका सही वाक्य रहेगा वो क्या रहेगा, संपत्ति। सही विलोम वो आपका क्या रहेगा, संपत्ति। अनावर्षण का अवर्षण जो दिया गया है ये दोस्तों गलत है, अनावर्षण का सही विलोम होता है आवर्षण। यहाँ पर छोटा आ लगा था, बस वही इसकी मिस्टेक थी, बाकी आपका सही विलोम ये रहेगा। अन्य जो विकल्प है आपका दोस्तों अगला, इसमें दिया गया था गणतंत्र का जनतंत्र। तो दोस्तों गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र और जनतंत्र ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और इसके अलावा लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र ये सभी एक शब्द जो हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और इनका जो विलोम होगा वो आपका रहेगा राजतंत्र। क्या रहेगा, राजतंत्र। क्लियर है। तो ये सब आपके जो अन्य विकल्प थे इनके भी हमने विलोम यहाँ पर देख लिए हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, यानी कि जो विलोम सही नहीं है उसका हमें चयन करना है। अन्य 3 विकल्प जो है वो आपके सही दिए गए हैं, विपरीत दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिन का रात, परिश्रम का आलस, गर्म का ठंडा और धर्म का कर्म। दोस्तों यहाँ पर आपको मेन जो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो जैसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका विपरीतार्थक, इसका अर्थ भी क्या होता है, उल्टा, है ना, या आपका विलोम दिया जाएगा या उल्टा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमें चयन करना होता है यहाँ पर। इससे आप, अगर आप इन टेस्ट सीरीज को लगाएंगे या आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको इससे ये पता चलता है कि तो क्वेश्चन आपसे पेपर में किस किस तरीके से एक ही टॉपिक से कैसे अलग अलग घुमा घुमा के पूछते हैं, है ना। तो इससे आपको ये आसानी हो जाएगी, आपको पेपर में क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के जो विकल्प दिए गए हैं, दिन का रात, तो दोस्तों यहाँ पर विपरीतार्थक हमें जो नहीं है उसका हमें चयन करना है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। परिश्रम का आलस, ये भी आपका सही है। गर्म का ठंडा, ये भी सही है। और धर्म का कर्म, तो दोस्तों धर्म का कर्म नहीं होगा बल्कि धर्म का क्या हो जाएगा, अधर्म। यहाँ पर जो विपरीतार्थक नहीं था उसका हमें चयन करना था, यानी कि विकल्प जो डी है ये आपका सही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम का चयन करना है। ऑप्शन है आपके इति श्री, दूसरा है इति, तीसरा है अथ और चौथा है इत्यालम। दोस्तों श्री गणेश का अर्थ होता है जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश कर दो, और जब किसी चीज का समापन किया जाता है तो इति श्री। इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, इति श्री। तो इसके लिए विकल्प जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी दोस्तों ये जो शब्द दिए गए हैं ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। इति का अथ या अथ का इति, ये आपको ध्यान रखना है। अथ का अर्थ होता है आरंभ करना और इति का अर्थ होता है समापन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्षणिक का विलोम क्या है। क्षणिक दोस्तों ये अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, जिसका मैंने आपको दूसरा अर्थ बताया था नश्वर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, नश्वर भी लिख सकते हैं। यदि आपको नश्वर दिया जाए या क्षणिक दिया जाए तो दोनों का ही जो अर्थ है वो एक है, और इनका विलोम की यदि बात करेंगे तो आपके 4 ऑप्शन है, शैक्षणिक, शाश्वत, त्वरित और अग्रणी। तो यहाँ पर विकल्प बी ये आपका सही रहेगा, और इसको भी हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थावर का विलोम शब्द कौन सा है। स्थावर यानी कि जो स्थिर रहे, है ना, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। सचल, चेतन, चंचल या जंगम। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प जो डी है ये बिल्कुल आपका सही रहेगा, जंगम। स्थावर जो स्थिर रहे और जंगम जो चलायमान हो। बाकी जो आपके 3 विकल्प दिए गए हैं इनकी यदि बात करते हैं तो दोस्तों सचल का विलोम क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा। ठीक है, और चेतन का क्या रहेगा, जड़। कई बार आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए चेतन का विलोम अचेतन देते हैं, तो बच्चे कई बार उसको लगा करके आते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चेतन का विलोम शब्द जड़ होता है, ना कि अचेतन। ठीक है, चंचल का क्या रहेगा, स्थिर। चंचल का अर्थ भी दोस्तों क्या होता है, जो चलायमान है, और इसका क्या हो जाएगा, स्थिर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हर्ष का विलोम शब्द हमें बताना है। हर्ष आपका शब्द दिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, खुशी। तो यहाँ पर एक विकल्प में आपको खुशी दिया गया है, दूसरे में आपका विषाद, तीसरे में उल्लास और चौथे में आनंद। तो दोस्तों ए और सी और डी ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, यानी कि ये सभी हर्ष के क्या है, पर्यायवाची हैं। और यहाँ पर विकल्प जो बी है विषाद, इसका अर्थ होता है शोक या फिर दुख। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या रहेगा, विषाद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है संन्यास का विलोम शब्द क्या है। संन्यास ये आपका शब्द दिया गया है। सन्यासी कौन होते हैं, जो आपका जो घर गृहस्थी होती है, जो आपके सांसारिक जो भौतिक सुख है उनको त्याग करके सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं, तो उनको सन्यास कहते हैं, सन्यासी बोलते हैं। तो इसका हमें विलोम शब्द बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, गृहस्थ, त्यागी, आदि मानव या फिर गारहस्थ्य। गारहस्थ्य। तो यहाँ पर आपके लिए विकल्प जो ए है, जो गृहस्थ यानी कि जो गृहस्थ में रहे, तो उसका विलोम क्या रहेगा, सन्यासी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है स्वागत। स्वागत का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों स्वागत जब किसी के आने पर वेलकम किया जाता है ना, तो स्वागत, और इसके 4 विकल्प में इसका हमें विलोम बताना, उल्टा क्या होगा। तो आगत, दंड, पुरस्कार या तिरस्कार। तो दोस्तों इसके लिए आपका तिरस्कार जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा,
है ना। जब किसी के आने पर उसका अपमान कर दो तो क्या हो जाएगा, तिरस्कार, और अच्छे से उसकी आवभगत करो तो वो स्वागत होता है। तो स्वागत का विलोम क्या रहेगा, तिरस्कार रहेगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है संक्षिप्त। संक्षिप्त जो दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन आपका है सूक्ष्म का विलोम क्या है। आपको बताना है यहाँ पर जो सूक्ष्म शब्द है इसका विलोम क्या है, संक्षिप्त, स्थूल, विशिष्ट या फिर बड़ा। तो दोस्तों इसके लिए जो सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा जो छोटा है, जो दिखाई ना दे, तो इसके लिए आपका स्थूल। स्थूल यानी क्या अर्थ होता है, बहुत बड़ा। स्थूल का अर्थ बहुत बड़ा और सूक्ष्म का मतलब अत्यंत छोटा, बहुत ही ज्यादा जो छोटा हो। इसके लिए सही विकल्प आपका बी रहेगा, सूक्ष्म का स्थूल। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सृजन का विलोम क्या है। सृजन जिसका अर्थ होता है सजाना, क्या होता है, सजाना, किसी चीज का निर्माण करना। तो इसके लिए आपके लिए विकल्प है संहार, प्रकृति, दुर्जन या फिर बनावट। तो दोस्तों इसके लिए विकल्प ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, संहार, यानी कि संहार करना, किसी चीज का खात्मा यानी कि उसका विनाश करना। तो सृजन यानी कि सजाना, इसके लिए सही विलोम क्या रहेगा, संहार रहेगा। बाकी जो आपके अन्य विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपका प्रकृति, जिसका विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम, क्या रहेगा दोस्तों, कृत्रिम। और दुर्जन का क्या हो जाएगा, सज्जन। दुर्जन यानी कि बुरा आदमी, सज्जन अच्छा आदमी। बनावट का क्या रहेगा, असली। बनावटी यानी कि जो दिखावा है, और जो वास्तविक है वो आपका असली। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी आपके अन्य विकल्प हो जाएंगे, तो इनको भी आपको ध्यान रख लेंगे। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है समास का विलोम नहीं है। समास जो शब्द है इसका विलोम है कौन सा नहीं, और बाकी जो 3 है वो आपके इसके लिए विलोम सही रहेंगे। 4 ऑप्शन है, व्यास, विग्रह, खंड या फिर संग्रह। तो दोस्तों जैसा कि आप पढ़ते भी होंगे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में समास जो हमारा टॉपिक होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, खंड, यानी कि शब्दों को जब हम तोड़कर समझते हैं तो वो आपका समास कहलाता है, जिसमें आपका व्यास, विग्रह और खंड ये सभी इसके क्या हैं, उल्टे हैं, विलोम है। आपको यहाँ पर नहीं बताना था। समास का अर्थ होता है शब्दों को जब हम जोड़कर समझते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर विकल्प जो डी है ये आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका विलोम नहीं है, ये विलोम नहीं होगा। बाकी जो अन्य 3 शब्द हैं व्यास, विग्रह और खंड, ये आपके सही हो जाएंगे। यानी कि ये सभी जो अर्थ, ये सभी जो शब्द हैं ये एक ही अर्थ दे रहे हैं। विग्रह करना यानी कि तोड़ना, व्यास अलग अलग करना, खंड इसका भी अर्थ क्या होता है, तोड़ना। और समास का अर्थ क्या होता है, समास में जब हम शब्दों को जोड़ करके पढ़ते हैं तो ये आपका समास का क्या हो जाएगा, विलोम जो है ये सभी सही हो जाएंगे। तो ये तीनों ही आपको शब्द ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है संकीर्ण का विलोम क्या है, संक्षेप, विकीर्ण, विस्तार या फिर विस्तीर्ण। तो दोस्तों इसके लिए सही विकल्प आपका रहेगा विस्तीर्ण, ठीक है। संकीर्ण का शुद्ध विलोम क्या रहेगा, विस्तीर्ण रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है, वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या फिर अलगाव। तो दोस्तों साहचर्य यानी कि साथ साथ, तो इसके लिए सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी, अलगाव यानी कि अलग होना। तो ये आपका अलगाव इसका क्या हो जाएगा, साहचर्य का विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो दोस्तों अन्य विकल्पों के भी विलोम शब्द यहाँ देखेंगे। वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य, क्या रहेगा, सौमनस्य रहेगा। और असहयोग का क्या रहेगा, सहयोग। क्लियर है। इसके बाद जो विनियोग है दोस्तों इसका अर्थ होता है अधिग्रहण, क्या होता है, अधिग्रहण। क्लियर है। तो दोस्तों जो अन्य विकल्प थे इनके भी हमने विलोम शब्द को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, समष्टि का विलोमार्थी कौन सा है, यानी कि समष्टि जो शब्द है इसका विलोम शब्द में बताना, व्यष्टि, विशिष्ट, अशिष्ट या फिर अपुष्टि। तो इसके लिए विकल्प जो ए है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समष्टि का विपरीत अर्थ क्या होता है, व्यष्टि, ठीक है। तो दोस्तों जैसे इन दोनों को अर्थ के साथ समझें तो समष्टि जैसे मान लिया पूरा एक समाज है ना, समूह की बात कर रहे हैं, और जब वो समाज या समूह से किसी व्यक्ति को अलग कर दिया जाए या एक एक व्यक्ति को अलग करके बात करें तो वो आपका व्यष्टि हो जाता है, ठीक है। तो समष्टि का विलोम क्या रहेगा, व्यष्टि रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शोषक का विलोम शब्द कौन सा है, पोषण, पोषक, विनाशक या फिर संहारक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका शोषक है इसका शुद्ध विलोम कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी यानी कि पोषक, क्या रहेगा, पोषक। शोषक जो आपका शोषण करता है, पोषक जो आपका पालन करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अन्य विकल्प देख लेंगे तो पोषण का दोस्तों क्या हो जाएगा, कुपोषण, कुपोषण, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। पोषण का विलोम शब्द क्या रहेगा? कुपोषण रहेगा। विनाशक और संहारक, यानी कि जो विनाश करे या संहार करे, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इनका जो शुद्ध विलोम रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा? सृजन, यानी कि जो किसी चीज को बनाए, निर्माण करे, वो आपका क्या हो जाएगा? सृजन। और विनाशक और संहारक इसके क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है शुष्क का विलोम कौन सा है? शुष्क जिसका मतलब क्या होता है? सूखा, है ना। तो आपको इसका विलोम बताना है। आर्द्र, उष्ण, रेगिस्तान या फिर ठंडा। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा दोस्तों आर्द्र। शुष्क का मतलब होता है सूखा, इसका विलोम आर्द्र यानी कि नमी वाला। तो इसके बाद अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो दोस्तों उष्ण जिसका अर्थ होता है गर्म, तो इसका हो जाएगा शीत यानी कि ठंडा। और रेगिस्तान का दोस्तों होता है नखलिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। जो अन्य विकल्प के भी यहाँ हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, अन्य विकल्प जो दिए गए हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। उष्ण का शीत, रेगिस्तान का निकलिस्तान और ठंडा का तो दोस्तों बहुत आसान होता है, गर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विनत का विलोम क्या है? यहाँ पर विनत जो शब्द दिया गया है इसका हमें विलोम शब्द का चयन करना है। नत, संभ्रांत, निरत या फिर उद्दत। तो दोस्तों इसके लिए विकल्प जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विनत का विनत क्या होता है? विनत का विलोम आपका उद्दत रहेगा। विनत यानी कि जो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है ना, और उद्दत यानी कि जो उद्दंडी है। तो ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, विग्रह का विलोम शब्द कौन सा है? इसका हमें चयन करके बताना है। विग्रह, यहाँ पर आपके चार विकल्प है। संधि, अविग्रह, आग्रह या फिर ग्रहण। तो दोस्तों विग्रह जैसा भी हमने पढ़ा भी था, ये आपका समास का भी क्या था? विलोम शब्द था, है ना। तो अब इनमें से आपको समास तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको चार जो विकल्प है इनमें से आपका सही जो विकल्प हो जाएगा वो आपका संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर हम वर्णों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका संधि का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा विग्रह। क्लियर है? बाकी अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो अविग्रह का क्या रहेगा दोस्तों? जो अविग्रह है इसके बाद आग्रह दिया गया था, उसके बाद ग्रहण दिया गया था। तो आग्रह का तो हो जाएगा दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। इसके बाद ग्रहण का हो जाएगा त्याग। और दोस्तों जो अविग्रह दिया गया है ये आपका जो विकल्प है ये सही नहीं है। विग्रह का एक और आपका जो विलोम बनेगा वो आपका हो जाएगा अनुग्रह। ठीक है, विग्रह का क्या बनता है? अनुग्रह। तो ये आपके सही विकल्प होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? अनुरक्ति दिया गया है, इसका हमें उल्टा बताना है। आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या फिर प्रकृति। तो दोस्तों इसके लिए विरक्ति आपका जो सही है विकल्प वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनुरक्ति का उल्टा क्या होता है? विरक्ति। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अत्यधिक, यानी कि जो बहुत ज्यादा है उसका हमें विलोम बताना है। अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिगत या फिर अनधीन। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान है, इसका क्या हो जाएगा? अत्यल्प, यानी कि अत्यधिक बहुत ज्यादा, और अत्यल्प यानी कि बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुग्रह दोस्तों ये जो शब्द दिया गया है इसका आपको उल्टा बताना है। विग्रह, आग्रह, परिग्रह या फिर संग्रह। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था, आप यहाँ देख पा रहे थे, एक और आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर देखेंगे विग्रह का मैंने आपको यहाँ बताया था, अभिग्रह कोई शब्द नहीं होता, यहाँ अनुग्रह पड़ा था, है ना। विग्रह का एक और विलोम अगर आपका यहाँ पर अनुग्रह होता तब आपका सही हो जाता। और यही आपका क्वेश्चन अब देखिए आगे पूछा भी गया है। अनुग्रह का यहाँ पर उपयुक्त विपरीतार्थक बताना है। यहाँ पर आपको एक विकल्प दिया गया है विग्रह, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विग्रह का अनुग्रह, ये भी आपका सही हो जाएगा। आग्रह, परिग्रह और संग्रह, इनकी यदि बात करते हैं तो दोस्तों आपका आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। आग्रह का दुराग्रह, और परिग्रह का हो जाएगा अपरिग्रह। क्लियर है? और दोस्तों संग्रह और अनुग्रह ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो यानी कि अनुग्रह का भी विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा, संग्रह का भी यहाँ पर विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा, और इसके अलावा संधि और समास का भी ये आपका सही विलोम होगा। विलोम शब्द की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से भेग्य का विलोम शब्द क्या है? भेग्य जो आपका शब्द दिया गया है इसका विलोम का हमें चयन करना है। भेग्य का अर्थ होता है जानकार। क्या होता है? जानकार, जो जानकार हो, जिसकी जानकारी हो जिस किसी को, तो वो आपका भेग्य।
और इसके आपके 4 विकल्प में अभिज्ञ, विज्ञ, कज्ञ या फिर अनभिज्ञ। तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञ का सही जो आपका विलोम होगा वो आपका होगा अनभिज्ञ। क्या रहेगा? अनभिज्ञ। यानी कि जो जानकार है वो विज्ञ और जो नहीं है जानकार वो आपका अनभिज्ञ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अमर शब्द का विलोम क्या है? अमर जो कभी ना मरे, तो इसके लिए विलोम क्या हो जाएगा? मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मर्त। तो यहाँ पर आपको सभी जो शब्द है इनका अर्थ लगभग एक जैसा देखने को लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द जो अमर का बिल्कुल सही होगा वो आपका मर्त होता है। क्या होता है? मर्त। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अमित। अमित आपका शब्द दिया गया है, इसका शब्द जो विलोम है वो क्या है? सुमित, कुमित, दुर्मित या फिर परिमित। तो दोस्तों अमित का सही विलोम हो जाएगा परिमित। अमित जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा और परिमित का हो जाता है बहुत कम। ठीक है, आगे देखेंगे अवर का विलोम शब्द क्या है? अवर का सही विलोम आपको बताना है लघु, सुवर, प्रवर या फिर कनिष्ठ। तो दोस्तों इसके लिए सही आपका जो विलोम है वो आपका हो जाएगा प्रवर। क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा, क्योंकि अवर दोस्तों इसका अर्थ होता है निचले स्तर का, और प्रवर जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, इसके बाद जो आपके अन्य विकल्प दिए गए हैं, जैसे आपका ए है लघु और कनिष्ठ, ये इनका दोनों का अर्थ एक ही है। कनिष्ठ और लघु एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इनका जो आपका विलोम है वो आपका क्या हो जाता है? ज्येष्ठ। क्या हो जाता है? ज्येष्ठ। लघु और कनिष्ठ इनका अर्थ होता है छोटा और ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है, अपसरण का विलोम क्या है? यहाँ पर आपको अपसरण शब्द दिया गया है, इसका सही विलोम बताना है। अभिसरण, अपसरण, सरण या उपसरण। तो दोस्तों ये आपने साइंस में पढ़े भी होंगे, है ना? अपसरण और अभिसरण की जो घटना है वो क्या होती है, तो इसका आपका अपसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिसरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है असीम का विलोम शब्द क्या है? सीम, ससीम, सुसीम या फिर संकुचित। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका सही विकल्प रहेगा वो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असीम का क्या रहता है? ससीम इसका सही विलोम होगा। तो असीम जिसकी सीमा नहीं है और जिसकी सीमा है वो आपका क्या है? ससीम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनिवार्य शब्द जो दिया गया है इसका उल्टा हमें बताना है। निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक या फिर आवश्यक। तो दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, जरूरी है, हर हालत में आप उसको छोड़ नहीं सकते, वो आपका अनिवार्य हो जाता है। और ऐच्छिक यानी कि अपने मन के ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो आपकी इच्छा है। तो ये आपका ऐच्छिक जो है ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोगामी का विलोम क्या है? अधोगामी का विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पर अधोगामी की दोस्तों की यदि हम बात करते हैं तो जो नीचे की ओर जाए, नीचे जाने वाला अधोगामी, है ना? तो अब इसका उल्टा क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प में से सही विकल्प कौन सा है? ऊपरीगामी, निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी या फिर शीर्षगामी। दोस्तों अधो जो शब्द है इसका अर्थ होता है निचला, और ऊर्ध्व जो होता है इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की ओर। नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। तो ये एक दूसरे के विलोम रहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। नत, शांत, अंत या फिर स्वतंत्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत है, तो अंत जिसका हो जाए वो आपका अंत ही रहेगा। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि विलोम इसका। और बाकी अन्य विकल्प की यदि बात करें तो दोस्तों नत का होता है उन्नत। नत का विलोम क्या होगा? उन्नत। और शांत का हो जाएगा चंचल। क्लियर है? और स्वतंत्र का दोस्तों क्या हो जाएगा? परतंत्र। स्वतंत्र जो किसी पर निर्भर नहीं है, परतंत्र जो दूसरों पर निर्भर है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आधुनिक का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या फिर समसामयिक। तो दोस्तों यहाँ पर आधुनिक का आपको बताना था। आधुनिक यानी कि जो अभी वर्तमान का है, नया है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन। क्लियर है? तो यहाँ पर विकल्प जो सी है इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों समीचीन में इसका उल्टा क्या होता है? असमीचीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अर्वाचीन का दोस्तों जो उल्टा होता है वो होता है प्राचीन।
यानी कि आधुनिक और अर्वाचीन ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, और प्राचीन इन दोनों का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है इसमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है, गलत जोड़ा जो है उसका हमें चयन करना है। आविर्भाव, विभाव, अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, उन्मूलन का रोपण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कैसा बताना है, गलत जोड़ा बताना है। तो आपके लिए विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, ये दोस्तों गलत दिया गया है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका गलत जोड़ा दिया गया है। आविर्भाव जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकट होना, और तिरोभाव जो अदृश्य हो जाए। बाकी जो आपके विकल्प दिए गए, अपराधी का निरपराध ये बिल्कुल सही है, विहित का निषिद्ध ये भी सही है, और उन्मूलन का रोपण ये भी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आवाहन का विलोम क्या है। आवाहन यानी कि जब किसी को बुलाया जाए तो उसको आवाहन कहते हैं, जैसे हवन में देवताओं का आवाहन किया जाता है ना। तो इसके लिए आपका विलोम क्या रहेगा, अवगाहन, विसर्जन, तिरोभाव या फिर धन्यवाद। तो दोस्तों इसके लिए विकल्प जो बी है, विसर्जन। यानी कि जब देवताओं को जैसे बुलाते हैं तो आवाहन करते हैं, फिर उसके बाद देवताओं का विसर्जन। जैसे आपने अपने यहाँ जो गणेश पूजा होती है आपने उसमें देखा होगा, गणेश जी को पहले उनका क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, फिर उसके बाद उनकी मूर्ति का विसर्जन यानी कि विदाई की जाती है। तो आवाहन का क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है आसक्त का विलोम क्या है। आसक्त शब्द दिया गया है, आपके ऑप्शन है विरक्त, संसक्ति, अनुरक्त या फिर विभक्ति। तो दोस्तों विभक्त, तो यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है, आसक्त का विरक्त, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकलन शब्द का विलोम क्या है। आकलन का यहाँ पर आपको चयन करके बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं विकलन, समाकलन, संकलन या फिर प्राकलन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प जो ए है, आकलन का क्या होता है, विकलन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका विलोम शब्द। समाकलन की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका होता है अवकलन। ठीक है, और संकलन, जब किसी चीज का संकलन यानी कि इकट्ठा करते हैं तो उसका विलोम शब्द क्या रहेगा, असंकलन। ठीक है, तो ये आपके अन्य विकल्पों के भी हमने क्या देख लिए हैं, विलोम शब्द यहाँ पर देख लिए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है आवर्तक का विलोम शब्द क्या है। आवर्तक जिसको हम कहते हैं ढका हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका विलोम शब्द क्या है, विवर्तक, समर्थक, समावर्तक या फिर अग्रिम। तो दोस्तों इसके लिए सही विकल्प आपका हो जाएगा इसमें से ए, आवर्तक का विवर्तक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दे रहा है उपयुक्त जो शब्द दिया गया है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर आदर्श शब्द दिया गया है, इसका आपको सही विलोम शब्द का चयन करना है। अनैतिक, प्रतिदर्श, यथार्थ या फिर हास्यरस। तो दोस्तों आदर्श जो शब्द है इसके लिए सही विलोम क्या रहेगा, यथार्थ। ठीक है, इसका सही विलोम क्या रहेगा, यथार्थ रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है इहलोक का विलोम क्या है। इहलोक जो इसी लोक का है तो वो आपका इहलोक। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है दैत्यलोक, परलोक, स्वलोक या फिर देवलोक। तो दोस्तों इहलोक इसी लोक की बात हो रही है, तो इसके लिए विलोम हो जाएगा परलोक यानी कि दूसरे लोक का। तो इसके लिए सही विलोम आपका क्या रहेगा, परलोक। दैत्यलोक जो आपका असुरों की दुनिया यानी कि राक्षसों की दुनिया की बात हो रही है। स्वलोक स्वयं का लोक। देवलोक यानी कि देवों का लोक। ठीक है, तो इसके लिए सही विलोम आपके लिए कौन सा रहेगा, परलोक। क्लियर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों उपत्यका जो शब्द है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उपत्यका जिसका अर्थ होता है पर्वत के नीचे की भूमि, है ना। पर्वत के नीचे की भूमि को हम क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या है, अनुत्यका, आदित्यका, उच्चत्यका या फिर अपत्यका। तो दोस्तों इसके लिए विकल्प जी बी है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आदित्यका, जिसका अर्थ होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है उत्कृष्ट, इसका आपको विलोम बताना है। ऑप्शन है आपके सर्वश्रेष्ठ, उत्कीर्ण, निकृष्ट या फिर विकीर्ण। तो इसके लिए जो विकल्प आपका सी है दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, निकृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ और निकृष्ट जिसका अर्थ होता है निचला। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपजाऊ का विलोम क्या है। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है उपजाऊ।
ठीक है। जो जमीन आपकी जिसमें खेती की जाती है वह आपकी उपजाऊ कहलाती है। इसके लिए आपका विलोम क्या हो जाएगा, सिंचित, खाद, ऊसर या फिर बंजर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सही विकल्प हो जाएगा ऊसर। हालांकि ऊसर और बंजर इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन आपके लिए जो शब्द दिया गया है इसके लिए विलोम जो है, इसके लिए क्योंकि हर शब्द के लिए आपका भले ही आपके शब्द जो है जैसे मान लीजिए ऊसर और बंजर ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा शब्द आपको विलोम लिखना होता है जो आपके लिए हिंदी की दृष्टि से अगर देखें, व्याकरण की दृष्टि से जो आपका शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उपजाऊ या फिर उर्वर दिया जाए तो ये आपके क्या हो जाएंगे, उपजाऊ का अर्थ होता है उर्वर। उर्वर ये आपका पर्यायवाची उपजाऊ का, और ऊसर जो है ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उद्यम। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। आलस्य, नृप, प्रवीण या फिर नीरज। तो दोस्तों उद्यम का जो आपका सही विकल्प होगा, विलोम जो होगा वो आपका रहेगा प्रवीण। क्लियर है। उद्यम जिसका अर्थ होता है यहाँ पर उद्यम और प्रवीण। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पहले अन्य विकल्प की बात कर लेते हैं, आलस्य, नृप और नीरज। तो यहाँ पर आलस्य का हो जाएगा, आलस्य का हो जाएगा मेहनती। क्या हो जाएगा, मेहनती। क्लियर है। नृप का हो जाएगा भिक्षुक। नृप का क्या हो जाएगा, भिक्षुक। नृप का अर्थ होता है दोस्तों राजा। नृप का अर्थ क्या होता है, राजा, और भिक्षुक यानी कि भिखारी। और नीरज का विलोम रहेगा सरस। नीरज का क्या रहेगा, सरस। दोस्तों प्रवीण का अर्थ होता है जो किसी चीज में बहुत ही ज्यादा निपुण है, प्रवीण है यानी कि मेहनती है। और उद्यम का अर्थ होता है आलसी। तो ये इनके क्या है अर्थ हो जाएंगे। और अन्य शब्दों के जो विलोम शब्द है उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम आपको बताना है आमूलन, समूलन, निमीलन या फिर रोपण। तो दोस्तों इसके लिए आपका जो विकल्प डी है ये आपका सही हो जाएगा, रोपण। ठीक है। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को उखाड़ना, और रोपण का अर्थ होता है लगाना। ठीक है, जैसे पौधारोपण कहते हैं ना, पौधा लगाना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है उद्घाटन का विलोम क्या है। आपको शब्द दिया गया है उद्घाटन, इसका आपको विलोम बताना है प्रसारण, गुप्त, समापन या फिर समर्पित। तो इसके लिए जो विकल्प सी है दोस्तों, उद्घाटन जब किसी चीज की शुरुआत होती है और फिर कार्यक्रम का जो समाप्ति की हो तो उसको कहेंगे समापन हो गया है। बाकी अन्य विकल्प की ओर यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों प्रसारण का संकुचन, ये हमने देखा भी है, एक आध क्वेश्चन में आपके अन्य विकल्प में दिया गया था। गुप्त की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका सही विलोम होता है प्रकट। गुप्त का मतलब छिपाना, प्रकट का मतलब सामने दिखाना। और समर्पित का हो जाएगा असमर्पित। इसके लिए जो विकल्प आपका विलोम जो है दोस्तों, इस विकल्प का क्या रहेगा, असमर्पित रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको सभी विकल्प जो है ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे उन्मुख। दोस्तों ये तो अभी हमने डिस्कस किया भी है, ये आपका 2 से 3 बार आपका अभी तक आ चुका है। तो इसके लिए सही विलोम आपका कौन सा है, सम्मुख, विमुख, मुख या फिर सन्मुख। तो आपके लिए विकल्प बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछ रहा है आपसे उत्थान। शब्द आपको दिया गया है उत्थान, इसका आपको विलोम बताना है पाताल, पतन, निम्न या फिर उन्नति। तो यहाँ पर दोस्तों बी जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पतन। उत्थान का होता है पतन। ठीक है, पतन का मतलब गिराना, उत्थान का मतलब उठना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका देखेंगे एकल का विलोम शब्द क्या है। आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है एकल, इसका आपको विलोम बताना है। 4 विकल्प हैं आपके, अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त या फिर बहुल। तो दोस्तों यहाँ पर एकल इसका अर्थ होता है एक, और इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द बहुल। क्लियर है। और बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो अकेला का होता है साथी। अकेला का विलोम क्या हो जाएगा, साथी हो जाएगा। उपयुक्त का विलोम हो जाएगा अनुपयुक्त। अनुपयुक्त इसका सही विलोम हो जाएगा। क्लियर है, अनुपयुक्त ये दोस्तों यह है आपका। ठीक है, इसके बाद पर्याप्त का आपका हो जाएगा अपर्याप्त। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अपर्याप्त। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके जो अन्य शब्दों के विलोम शब्द थे इनको भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे ऋजु का विलोम क्या है। ऋजु आपको शब्द दिया गया है, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। सीधा, सरल, त्रिकोण या फिर वक्र।
तो दोस्तों इसके लिए आपका जो विकल्प डी है वो आपका सही हो जाएगा। रिजु दोस्तों इसका अर्थ होता है सीधा, ठीक है, रिजु का अर्थ क्या होता है, सीधा, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। तो इसके लिए जस्ट इसका विलोम अपोजिट इसका जस्ट क्या रहेगा, वक्र रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है, सही वाला आपको चयन करना है, और आपके जो अन्य 3 है वो आपके गलत हैं। तो जैसे आपका विकल्प ए था सांझ का दोपहर, दूसरा है कृपण का दाता, तीसरा है प्रसन्न का प्रफुल्ल, और चौथा है शुष्क का क्षुद्र। तो दोस्तों कृपण का दाता ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ये विलोम की दृष्टि से बिल्कुल सही है। कृपण जिसका अर्थ होता है कंजूस, और दाता जो दान देता है। सांझ का जो विलोम होगा दोस्तों वो आपका क्या रहेगा, भोर, क्या रहेगा, भोर। प्रसन्न का अप्रसन्न, प्रसन्न और प्रफुल्ल ये दोनों तो पर्याय हो गए, ये विलोम तो नहीं होगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अप्रसन्न, ठीक है। और शुष्क का दोस्तों क्षुद्र नहीं होता है, आर्द्र होता है, क्या होता है, आर्द्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौटिल्य, कौटिल्य का आपको बताना है विलोम शब्द, ठीक है। ऑप्शन है आपके मार्दव, आर्जव, आर्तव या फिर मृदुलता। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए विकल्प बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। कौटिल्य का क्या होता है, आर्जव। कौटिल्य का मतलब होता है जिसमें क्या है, टेढ़ापन है, और आर्जव जिसका अर्थ होता है सीधापन। टेढ़ापन से मतलब जैसे जो ज्यादा चतुर है, ठीक है, चतुर, और ये क्या है, सीधा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, करुण का विलोम शब्द क्या है। तो करुण के लिए आपको विलोम बताना है दयालु, निर्दय, दयावान या फिर निष्ठुर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प डी है करुण, ये जो दिए गए हैं ये आपके क्या है, ये इसका ही अर्थ निकालते एक तरीके से। करुण दयालु है, करुणवान है, निर्दय, निर्दय तो नहीं होगा, खैर इसका अर्थ दयावान और दयालु, ये आपके करुण के ही एक तरीके से अर्थ निकालने वाले शब्द हैं। बाकी यदि हम इनके विलोम की बात करें तो दयालु का दोस्तों हो जाएगा क्रूर, क्या हो जाएगा, क्रूर, और निर्दय का हो जाएगा सदय। निर्दय का क्या होता है, सदय, ठीक है। निर्दय यानी कि जिसके अंदर दया भावना नहीं है, और सदय जिसके अंदर दया भावना है, और दयावान का हो जाएगा अपोजिट दयाहीन। दया दिखाने वाला दयावान, और जो दया नहीं दिखाता है वो दयाहीन है। क्लियर है। तो दोस्तों करुण के लिए विलोम क्या हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे, देखिए दोस्तों पूछ रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। जो सही नहीं है उसका हमें चयन करना है। अन्य 3 सही है, एक आपका गलत है। जो गलत वाला है उसका आपको बताना है। अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, और चौथा है कुटिल का सरल। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया है ऑप्शन सी गुप्त, है ना, ये मैंने अभी आपको बताया भी था। गुप्त का मुक्त नहीं होता है, गुप्त का होता है प्रकट, क्या होता है, प्रकट होता है। बाकी जो आपके अन्य विकल्प दिए गए ये बिल्कुल सही है विलोम की दृष्टि से। अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, और कुटिल का सरल। तो ये सभी आपके विकल्प सही हैं, और एक आपका जो गलत था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो गलत वाला है ये गलत ही पूछा गया था, तो आपका विकल्प सी सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन में से पूछा है खंडन का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों खंडन के लिए जो विलोम आपका सही होगा वो कौन सा है, निर्माण, समर्थन, मिलन या फिर मंडन। तो दोस्तों खंडन का होता है मंडन, ये आपको ध्यान रखना है। खंडन का मतलब क्या है, जो तोड़फोड़ करना, और मंडन किसी चीज को सजाना, ठीक है। तो ये इसका विलोम हो जाएगा। और बाकी यदि हम 4 अन्य विकल्प की बात करें तो निर्माण का होता है विध्वंस, निर्माण का दोस्तों क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। और समर्थन की यदि बात करते हैं तो इसका हो जाता है विरोध। क्लियर है। और मिलन का दोस्तों हो जाएगा जुदाई। मिलन का क्या रहेगा, जुदाई, किसी से मिलना और फिर उसके बाद बिछड़ना, तो वो आपकी जुदाई हो जाती है ना। तो इस प्रकार जो अन्य विकल्प थे इनको भी हमने दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो विलोम शब्द हमारा टॉपिक था उसके टॉप 60 क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट में आपके क्वेश्चन दिए गए थे, उनको आज हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल का नाम है UPPCS1 संकल्प से सिद्धि, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन आपको दिया जाता है इस तरीके से, इसको भी आप ऑन कर लें, ठीक है। बेल आइकन ऑन करने से आपको क्या होगा, जो भी आपको क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक और अच्छी धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।